चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डे 10 अभी चल रहा है और अभी हम बात कर रहे थे आज कंटेंट कह रही हूँ मैं, टीम वर्क की बात कर रहे थे, शेड्यूलिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। और अभी हमने इससे पहले क्या समझा था? इससे पहले हमने समझा था फेस्टिवल पोस्ट क्यों ज़रूरी होती है फर्स्ट पार्ट में। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि देखो जितने भी लंबे लंबे या बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो हम पहले कर चुके हैं, जिनमें टाइम लगना है। अभी बेसिक इट्स जस्ट ना कि हाथी की शरीर निकल गया, पूछ पूछ रह गई, वो वाली बात है अभी। अब बात करते हैं कि शेड्यूलिंग कंटेंट प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ कंटेंट प्लान। देखो ये चीज़ मैंने शायद 3rd या 4th डे में भी पढ़ाई थी, बट अभी तरीके से दोबारा से समझ लेते हैं इस चीज़ को, शॉर्ट वे में मैं समझा देती हूँ। कंटेंट प्लान क्या होता है हमारा, ठीक है। फिर से समझते हैं कि जैसे मान लो XYZ, ये हमारी कोई ब्रांड है, इसने हमें दे रखा है कि हमारी 10 रील और 6 पोस्ट जो है ये आप मंथ में डाल देना। इसके लिए आई एम पेइंग यू दिस इज अमाउंट, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, पर दिन तो 30 होते हैं महीने में, तो ये तो 16 है, तो इसका मतलब 14 दिन पे क्या पोस्ट नहीं जाएगी? तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि 16 दिन पे पोस्ट चली जाए? ठीक है, इसके लिए हम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 या 21 या 23 या 24, ठीक है। तो कितना हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ही हुआ अभी तो, ठीक है। 14, 15, 16, हम ऐसे डेट्स पे, अभी मैंने कैलेंडर नहीं देखा है कि अभी हम कौन से डेट्स की बात करें, बट मैं जस्ट एक बेसिकली आपको बता रही हूँ। मे बी इनके बीच में किसी दिन संडे हो या किसी दिन, देखो संडे पोस्ट नहीं जाती, कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जाएं संडे, बट बेसिकली संडे को पोस्ट नहीं जाती। तो संडे एक्सक्लूड कर दिए तो हमारे 4 दिन ऑलरेडी ख़त्म, तो हमें 26 दिन में से 16 दिन ऐसे निकालने हैं, 10 दिन पे पोस्ट नहीं जाएगी। तो अल्टरनेट डेज पे पोस्टिंग जाती है। जैसे मान लो इस दिन आपने रील डाल दी, यहाँ पोस्ट डाल दी, फिर रील डाल दी, फिर रील डाल दी, फिर एक पोस्ट डाल दी, ठीक है, फिर एक रील डाल दी, फिर रील डाल दी, फिर पोस्ट, फिर रील, फिर पोस्ट, फिर रील, फिर पोस्ट, ठीक है। ऐसे करके तो हमारी पूरी हो जाती हैं 10 रील और 6 पोस्ट, ठीक है। तो अब देखो ये एक तरीके से हमने एक अंदाज़ा बना लिया है कि इस डेट को ये जाएगा। कंटेंट प्लान क्या होता है कि 10 रील के टॉपिक्स क्या क्या होंगे, ठीक है। अब शेड्यूलिंग देखो, मान लो कि यार आप अभी 1 तारीख है, तो आपको 1 तारीख तक ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि 1 तारीख को कि आपका एटलीस्ट 5 तारीख या फिर 7 तारीख तक का कंटेंट जो है शेड्यूल हो जाना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि 1 तारीख को का 5 या 7 तक कंटेंट शेड्यूल हो जाना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि देखो एक पेज होता नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि हम रोज़ कुआँ खोदें और रोज़ पानी पिए। हमारे पास कम से कम 6-7 पेजेस होते हैं, जिन पर हमें कंटेंट शेड्यूल करके रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी भी छुट्टी होती है, सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, संडेज ऑफ होते हैं, ठीक है। और इतना क्लाइंट का क्या होता है कि क्लाइंट एक बार में अप्रूवल नहीं देता। तो अगर कोई चीज़ पोस्ट आपकी 7 तारीख को जानी है, तो वो क्लाइंट तक एटलीस्ट 30 तारीख पिछले महीने की या 29 तारीख तक पहुंच जाए, ताकि अगर वो अप्रूव कर दे तो वेल एंड गुड, आप 7 को शेड्यूल कर दो। और अगर नहीं अप्रूव करे तो आपके पास 1, 2, 3 तारीख एटलीस्ट होगी कि चेंजेस करके आप उसको दोबारा भेज दें, ठीक है। चेंजेस करके दोबारा भेजें और उसके बाद अप्रूवल ले लें उसका, तो आप इजीली जो है शेड्यूल कर सकते हैं टाइमली, ठीक है। क्योंकि देखो 100 काम होते हैं, 100 तरीके का कंटेंट बनाने होते हैं, टीम से बनवाना होता है, खुद बनाना होता है, फिर चेंजेस करवाने होते हैं, और उस सब के लिए टाइम चाहिए। तो ये जो 1 से 7 तारीख तक का मैं गैप बता रही हूँ ना, 6 दिन का गैप, ये इसलिए है ताकि आप 7 से 14 तक का कंटेंट कर सकें इन 7 दिनों में, और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सोशल मीडिया में जो आज आप पोस्ट देख रहे हैं वो एटलीस्ट हफ्ते भर पहले बन चुकी होगी पोस्ट, या आज जो आप फेस्टिवल पोस्ट देख रहे हैं वो कम से कम 10-15 दिन पहले ही बन के शेड्यूल हो चुकी होगी, ठीक है।
तो कंटेंट प्लान क्या करता है, हमारी हेल्प करता है टाइमली कंटेंट शेड्यूल करने में। अब आते हैं क्लाइंट अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है। देखो, क्रिएट मंथली कंटेंट कैलेंडर, पिछली बार भी बोला था मैंने कि एक कंटेंट प्लान या मूड बोर्ड बना के क्लाइंट को दे दो कि हम 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में ये कंटेंट जो है XYZ ये पोस्ट करेंगे। सेंड इट एज PDF या गूगल शीट में आप कर सकते हो सेंड, ठीक है, या वर्ड की शीट बना के भी सेंड कर सकते हो, वर्ड फाइल बना के सेंड कर सकते हो। प्लस एक फीडबैक कॉलम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फीडबैक कॉलम आप वर्ड की फाइल में ही नीचे बना दो, या एक्सेल में बनाओगे तो वहाँ बना दो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे जब भेजोगे तो वो क्लाइंट खुद ही उसमें से रिव्यू करके चीज़ें बता देगा कि चेंज दिस एंड चेंज दैट। मेक रिविजन्स, जब भी क्लाइंट बोले कि ये वाली टॉपिक हटाओ, इस डेट पे ये नहीं जाएगा, ठीक है, इस रील को हटाओ, इसका टॉपिक आई डोंट लाइक, ठीक है, तो आप रिविजन्स बना के उसको फाइनल कर लो। फिर फाइनल कंटेंट दोबारा भेजो, ये जो आपने कंटेंट प्लान बनाया था ना, क्लाइंट के रिविजन्स के बाद यू हैव टू सेंड इट अगेन। देन आफ्टर फाइनल यू कहाँ आपको भेजना है, अपने वीडियो एडिटर को भेजना है, इसके बाद अपने डिज़ाइनर को भेजना है, ठीक है। डिज़ाइनर को जब आप भेज देंगे तो वो 3 से 4 दिन के अंदर क्या करेगा, सारी पोस्ट बना के रख देगा। रील वाला क्या करेगा, अप्रॉक्स 5-6 रील्स बना देगा। उसके बाद आपके पास जो टाइम गैप होता है, अगर मान लो 1 तारीख को वो रील जानी है तो आप 25-26 तक आपको बन गई, आपने क्लाइंट को भेजी, ठीक है, क्लाइंट ने अप्रूव कर दी और आपने कैप्शन वगैरह बना के शेड्यूल पे लगा दी। तो ये एक पूरी तरीके का प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो पाता है, जब आप टाइमली वर्क करें, ठीक है। लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट डूम स्क्रॉलिंग होती है, बैठ बैठ के बस रील खोजते रहो, कंटेंट खोजते रहो। डूम स्क्रॉलिंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर आप डूम स्क्रॉलिंग करेंगे तो आई एम सॉरी बट आप टाइमली कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप टाइमली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं वो सोशल मीडिया का वर्क होता ही नहीं है। एक्चुअली में सोशल मीडिया की टीम ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया इज समथिंग दैट यू सी इन द फ्रंट। वेबसाइट और SEO के काम में तो आपको फ्रंट पे दिखते ही नहीं है चीज़ें, बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया ना, तो सोशल मीडिया की सारी गलतियां आपके शक्ल के सामने आके खड़ी हो जाती हैं, आपके फेस पे दिखता है, ठीक है। फेस पे मतलब आपके कंपनी के पेज पर। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, पंक्चुअल, in work of social media. हाउ टू अवॉइड डिलेज, देखो डिलेज अवॉइड ऐसे करेंगे कि जब आप क्लाइंट को देते हैं ना, तो क्लाइंट एटलीस्ट 1 से 2 दिन का टाइम आपको उनको देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने अभी भेजा और अभी थोड़ी ना क्लाइंट खाली बैठा हुआ है कि अभी मैं बैठ के सबसे पहले इनकी ही पोस्ट देखूंगा या इनकी ही वो करूंगा, समझ रहे हो। उसके बाद आप फॉलो अप करो क्लाइंट से, कि आप क्लाइंट को आप कॉल करो कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मैंने आपको कंटेंट प्लान भेजा था, एक बार आप चेकआउट कर लो, ठीक है। प्री प्लान फेस्टिवल पोस्ट, देखो फेस्टिवल पोस्ट में बहुत पंगा होता है, क्लाइंट को पसंद नहीं आते हैं बहुत बार क्रिएटिव, हमें उन्हें 4-4 5-5 डिजाइनिंग भी देनी पड़ती है, तब जाके वो फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। तो कीप बैकअप कंटेंट रेडी, आपको बैकअप कंटेंट हमेशा रेडी रहना चाहिए, कि मान लो 3 तारीख को जो पोस्ट जानी है उसमें चेंजेस कर दिया तो 3 को आप ब्लैंक चले जाओगे क्या, नहीं नहीं, आपने कुछ 1-2 कंटेंट पहले से बना के रखा हुआ होगा, चाहे वो 7 या 8 तारीख वाला हो तो आप 3 को कर दो फटाफट, और जो 3 वाला है वो 7 को शिफ्ट कर देना। समझ गए मेरी बात। तो डिले अवॉइड ऐसे ही होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करें तो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल इफ यू वांट टू बी SMM। तो चलो भाई, वीडियो का एंड आ चुका है। इफ़ यू हैव एवर पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम एंड थॉट कैन आई अर्न फ्रॉम दिस, द आंसर इज यस, थ्रू SMM। यू कैन अर्न थ्रू SMM। अगली 3 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि उनमें आप देखेंगे कि काम करना एक्चुअली में कैसे होता है और काम लाना कैसे होता है, ठीक है।
थ्रू कंपनी या पर्सनली। फॉलो दिस 13 डेज सीरीज टू बिकम सोशल मीडिया मैनेजर विदाउट MBA। तो हमारा डे 10 भी आज ख़त्म हो गया है। बड़ी सक्सेसफुल की बात, सक्सेस की बात है, सक्सेसफुल की नहीं। तो अब मिलेंगे हम, कहाँ मिलेंगे हम? डे 11 पे मिलेंगे। 12 13 3 वीडियोज़ रह गई हैं मेनली, ठीक है। तो 13 डे सीरीज, इससे पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी जाके पहले 9 पार्ट और देख कर आओ, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।